जय जिनेन्द्र। मैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित महेश कुमार जैन शास्त्री नीमापुर दिव्य ध्वनि यूट्यूब चैनल पर चिंतन के क्षणों में एक नए विषय के साथ में पुनः उपस्थित हूँ। आज का विषय है हमारे सोशल मीडिया बहादुरों का बड़बोलापन। बहुत सारे युवा जिनको मोबाइल चलाना आता है, जरा सा बोलना आता है, किसी भी विषय पर बिना सोचे समझे इसका दूरगामी असर क्या होगा कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। और हम सब लोग जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, चलाने वाले, वो भी बिना सोचे समझे किसी भी चीज को उठा करके फटाफट वायरल करना शुरू कर देते हैं। ये बिना सोचे समझे किए गए सोशल मीडिया पोस्ट या उनको वायरल करने की जो परिणति है, उसका फल क्या हो सकता है, ये विगत दिनों हमने महेश गिरी के द्वारा उठाए गए कदमों में देखा है। एक पोस्ट वायरल हुई महेश गिरी की। उन्होंने गुजराती भाषा में कुछ कहा। हमारे सोशल मीडिया पहलवानों ने उसको समझा नहीं, अपने हिसाब से उसको समझा और अपनी टिप्पणी लगा करके बहुत गति के साथ में वायरल करना शुरू कर दिया। हमारे समझदार लोगों ने बिना सोचे समझे उस टिप्पणी को पढ़ा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी, जो उसके द्वारा दिए गए वक्तव्य के विपरीत थी और भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत वो अपराध की श्रेणी में आ गया। वायरल करना चाहिए, हम ये नहीं बोलते नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को, किसी भी वक्तव्य पर, किसी भी कार्य पर, किसी भी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये गलत है, आपको हानिकारक हो सकता है। हुआ है, बहुत तेजी से किसी विषय को लेकर के आगे आ जाते हैं। कोई रावण के समर्थन में खड़ा होता है तो कोई श्री कृष्ण के विरोध में खड़ा होता है, कोई अयोध्या के समर्थन में खड़ा होता है तो कोई अयोध्या के विरोध में खड़ा होता है। भैया, धार्मिक मामलों में यदि आप जानकार नहीं हो तो राष्ट्रीय संस्था के पदाधिकारियों को करने दो ना। आप ये विषय उन तक पहुंचाइए, अपने समाज के अध्यक्ष को बताइए कि ये गलत हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। वो आपके अध्यक्ष आगे बढ़ाएं उसको, और इस पर बहुत शीघ्रता के साथ में राष्ट्रीय संस्थाओं से प्रतिक्रियाएं लीजिए। बिना सोचे समझे कुछ भी मत फैलाइए। हम लोग जैन लोग हैं, हमारी स्थिति बहुत मधुर है। हमारे बिना भारत का कोई काम नहीं हो सकता। हम आटे में नमक की तरह है, लेकिन ध्यान रखना, आटे की मात्रा में और नमक की मात्रा में बड़ा फर्क है। अगर ये नमक आटे में ज्यादा पड़ जाएगा तो पूरी की पूरी रोटी को, पूरे के पूरे भोजन को बेस्वाद बना देगा। हमें अपनी उपयोगिता को बनाए अगर रखना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी उपयोगिता बनी रहे, तो आपको अपनी मात्रा का संतुलन बनाना पड़ेगा। जितने भी छोटे भैया, छोटे पंडित जी, छोटे जानकार, छोटे वक्ता कुछ भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मंच पर, किसी भी सभा में खड़े होकर के कुछ भी बोल देते हैं और उसको हम बहुत गति के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। हमारे समाज के लोग जो ज़्यादा जानते नहीं हैं आगम का, जिनके स्वाध्याय नहीं है, वो भी इस पोस्ट को वायरल करने लगते हैं। इसका नुकसान जैन समाज को होगा। यदि आप रावण का समर्थन करेंगे, विश्वास मानिए आप अलग थलग पड़ जाएंगे। लोग कहेंगे आप सीता हरण या स्त्रियों के हरण का समर्थन कर रहे हैं। आप इसको अपने धर्म ग्रंथों से मत जोड़िए।
धर्म ग्रंथों की बातें आप अपनी धर्म सभा में कीजिए। आप विद्वान हैं, धर्म सभा में समझाइएगा, सोशल मीडिया पर मत समझाइए क्या सही है क्या गलत है। आप उनको अपने मंदिरों में बैठा करके रोक लीजिए। सोशल मीडिया पर सब लोग एक्टिव हैं, आपके विरोधी भी एक्टिव हैं, आपके समर्थक भी एक्टिव हैं। और ध्यान रखिएगा, बदबू बहुत तेजी से फैलती है, सुगंधी बहुत धीमे धीमे। सुगंधी जल्दी समाप्त होती है, लेकिन दुर्गंध का जो स्वाद है वर्षों तक लोगों के ध्यान में रहता है। ये शब्द बाण हैं, लोगों के हृदय में चोट पहुंचा जाते हैं। मेरा नए विद्वानों से, नए वक्ताओं से नम्र निवेदन है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना कथनीयम ना चरणीयम, इस उक्ति का ध्यान रखें। सही है लेकिन लोक के विरुद्ध जा रहा है, मौन रहिए। यदि समझाना है तो अपने लोगों को समझा लीजिए, घर में समझा लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मत समझाइए। ये बड़बोलापन गलती एक करेगा, भुगतेगी पूरा समाज। जबलपुर में हुए दंगे, विगत समय ललितपुर में हुए दंगे, फरीदाबाद में हुए दंगे, इनसे कौन परिचित नहीं है? स्वतंत्रता के पहले अशोकनगर में हुए दंगे, इससे कौन परिचित नहीं है? जरा सा बड़बोलापन पूरी समाज को घातक होता है। नम्र निवेदन है, अपना ज्ञान घर में बैठ के बांटिए, सोशल मीडिया पर मत फैलाइए, ये पूरी समाज को घातक हो जाएगा। सोचिए, जागिए जैनो, चिंतन कीजिए। चिंतन के क्षणों में अभी इतना ही। जय जिनेंद्र।